बुद्धि कहती है कि नहीं ये सत्य है, पर मन कहता है इसमें टेस्ट ज्यादा है। बुद्धि कहती है कि अगर हम ये खाएंगे तो डायबिटीज हो सकती है ना, दिक्कत आ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, पर मन कहता है यही खाने में मजा आ रहा है। तो फिर कौन चला रहा है? मन चला रहा है। मन जो हमारी शक्ति है वो आज हमें चला रही है, इसलिए तो दुखी है। और कहा जाता है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर आज मन क्या हो गया है? चंचल घोड़ा बन गया है, जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी सुन रहा है। हमको पता है कि हमको क्या देखना चाहिए, लेकिन मन कुछ और देखने का करता है। मालूम है ना, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं। आज हम बच्चों को अपने अनुसार चला रहे हैं, फैमिली को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ऑफिस को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन खुद को अपने अनुसार नहीं चला पा रहे। तो जब खुद को नहीं चला पा रहे तो घर कैसे चलेगा? जब खुद को नहीं चला पा रहे तो ऑफिस कैसे चलेगा? फिर कहते हैं दूसरे हमारे सुनते नहीं। हम खुद अपनी नहीं सुनते हैं, दूसरे तो बात की बात है हो जाता है। तो मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा को 3 फैकल्टीज मिली हैं, उसको चलाने के लिए निगरानी रखनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को चोट न लग जाए, हम हर समय निगरानी रखते हैं, क्या खा रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ उठा तो नहीं लिया, कहीं गिर तो नहीं गया, क्या कर रहा है, ऑल टाइम वॉच करना पड़ता है। यहाँ सावधानी घटी, वहाँ दुर्घटना घटी। हो जाता है ना, बहुत देर से शांत है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो खुरापाती चल रही है, पता नहीं क्या खोल लिया, क्या पी लिया, क्या खा लिया, क्या पकड़ लिया। हर चीज में डर लगता है ना, तो हम ऑल टाइम वॉच करते हैं। तो वॉच करना मतलब जो मन है, आज मन भी कैसा है? बच्चे के समान है। अब उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो जो व्यक्ति जो कह देता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा भी लगता है, जो कुछ दिखाई देता है, अच्छा है या नहीं है, सब में मन चल रहा है। तो आज हम दुखी हो गए। अब मन को सही दिशा और उस पर निगरानी रखने की जरूरत है कि मेरा मन क्या सोचता है। कोई बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम अपनी सोच पर सबसे पहले निगरानी रखें कि हम क्या सोचते हैं। अब सोच भी 2 प्रकार की है। कैसे? एक होता है थॉट, दूसरा होता है थिंकिंग। थॉट होता है जो हमें देखते ही आता है, जैसे ही हम आएंगे आपको देखते ही कोई थॉट आएगा। आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे वो ही आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो देखते ही थॉट आता है मन में कि ये व्यक्ति कैसा है। तुरंत हम उनके अपीयरेंस से बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। पर जब हम उनको सुनते हैं, कुछ समय उनके साथ बिताते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो हमारी थिंकिंग बन जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। जैसे किसी ने कोई अच्छा होगा, अब थिंकिंग क्या होगी, ये बहुत बुरी चीज है, दोबारा नहीं खाएंगे हम, कभी गलती से बनाएंगे भी नहीं। अब कोई एक्सपर्ट उसको अच्छा बना के भी देगा, और आप क्या करेंगे, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे पता है ये अच्छी नहीं। तो ये मेरी थिंकिंग बन गई, हमने उसको पक्का कर लिया। ये जरूरी नहीं है कि वो चीज खराब ही है, लेकिन हम अपनी थिंकिंग बना लेते हैं। उसी थिंकिंग को हम बिलीफ सिस्टम का नाम दे देते हैं। शुरू कर देगा, ऐसे बच्चे के हाथ में जो चीज पकड़ा देंगे उसी से वो खेलना शुरू कर देगा। इसी प्रकार मन को एक दिशा मिल गई, वहीं चलना शुरू हो जाता है। तो मन बुद्धि संस्कार। जब भगवान आते हैं तो हमें 7 गुण बताते हैं। तो सबसे पहला गुण जो भगवान हमें देते हैं वो है ज्ञान। भगवान आए, सबसे पहले ज्ञान दिया। तो जब ज्ञान दिया तो ज्ञान के लिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। जहाँ ज्ञान है, जहाँ विद्या है, वहाँ विनम्रता है। आज जो भी हमारे पास ज्ञान है
जो हमारे पास डिग्री है, जो हमारे पास कला है, क्या उसके थ्रू हमारे अंदर विनम्रता आई है? क्या कहते हैं? आज ज्ञान ईगो ला रहा है। जितनी ज्यादा डिग्री है उतना अहंकार है। थोड़ी सी क्वालिटी आती है, अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा हार खाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब हर चीज अति में। तो उसको सत्य ज्ञान के सामने हम कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, नयन निर्मोह राह दिखाओ प्रभु। तो कौन सी आंखें नहीं है? क्या अंधे हैं? आंखें हैं लेकिन हम ज्ञान से अंधे, हमें वो सत्य ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा परमात्मा पिता कौन है। तो सत्य ज्ञान हमें मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो हमारे जीवन में आती है पवित्रता। तो परमात्मा आते ही ज्ञान देते हैं, बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो। क्योंकि जब श्री सीता जी, जब रावण उनको उठा करके ले गए थे, लेकिन उनको महल तक नहीं जा पाए थे, उनको बाहर रखना पड़ा। बगीचे में ही रखा था ना। अब उनके पास ना कोई अस्त्र थे, ना कोई शस्त्र थे, ना बाहुबल था, उसे हाथ भी नहीं लगा पाया। तो कौन सा बल था? पवित्रता का बल था, वो प्योरिटी का बल था कि एक तिनका लेकर के कि इसको पार मत कर लेना, छू भी मत लेना। तो कौन सा बल था? प्योरिटी का बल। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनो यानी दृष्टि पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, कर्म पवित्र बनना है। तो ज्ञान मिला, पवित्रता का गुण आया। जहाँ ज्ञान और पवित्रता है वहाँ तीसरा गुण आता है, वो है शांति। तो प्योरिटी में आती है ऑनेस्टी। घर में हस्बैंड वाइफ हैं, अगर दोनों में प्योरिटी नहीं है, दोनों में ऑनेस्टी नहीं है, और अगर वो कहीं और भी कनेक्शन रखते हैं तो उस घर में शांति रहेगी? नहीं रह सकती। चाहे हस्बैंड का कहीं कनेक्शन हो, चाहे वाइफ का कहीं कनेक्शन हो, कहीं अदर कनेक्शन होगा तो उस घर की शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो जहाँ ज्ञान है, प्योरिटी है, वहीं शांति है। जहाँ शांति है वहां पर प्रेम पनपता है, क्योंकि ज्ञान भी है यानी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, प्योरिटी है, शांति है, वही प्रेम है। और जहाँ प्रेम है वही सुख है, तब तो सुख मिलेगा। और जहाँ सुख है वही आनंद है, और जहाँ आनंद की महसूसता होती है वही शक्ति आती है। आज आत्मा के जो 7 गुण हैं, हमने वो शरीर को देना शुरू कर दिया। शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान होना चाहिए, संसार का ज्ञान होना चाहिए। आज इतने बड़े बड़े ज्ञानी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ी डिग्री लेकर के सुसाइड कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज निकली है, एक MBBS ने सुसाइड कर लिया, आया है ना। तो इतनी डिग्री ली, संसार का इतना ज्ञान, इतनी इनकम, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में है, फिर भी सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि बाहरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान नहीं है। तो खुद का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। तो आत्मा के जो गुण है वो किसके लिए है? आत्मा के लिए है, पर अपने शरीर के लिए। प्योरिटी, बाहरी स्वच्छता हो, अच्छे से अच्छा साबुन लगाएं, अच्छे से अच्छा तैयार हो, बहुत अच्छी सुंदर दिखें। उसकी कंपैरिजन हमने आत्मा की शरीर से कर ली। फिर सोचा प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम में भी क्या देखा? शारीरिक प्रेम, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, वो बढ़ता गया तो दुख मिलना शुरू हो गए। उसके बाद प्रेम के बाद आया सुख। तो सोचा जितनी सांसारिक चीजें हमें मिल जाएंगी उतना, तो सोचा गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, अच्छा गद्दा हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो तो सुख ही सुख है। आज सब कुछ है, सुख है, हाँ? गाड़ी है लेकिन गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है। घर मिल गया है, गद्दा है, AC लगी हुई है, लेकिन काम इतना है कि दिमाग में हीटर चल रहा है, सुख कहाँ है? तो सुख आत्मा का गुण है, सुख हमारी क्रिएशन है, पर हमने बाहर ढूंढना शुरू कर दिया।
अब आनंद के लिए हमने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें देखना शुरू कर दी, अच्छे अच्छे शोज देखना शुरू कर दिए कि हमें आनंद मिलेगा। कितनी देर? जिस घर में सुख शांति है उसी घर में आनंद है, वही आनंद है और परमानंद है। और जहाँ शक्ति है, शक्ति के लिए आज एनर्जी कैप्सूल मिल रहे हैं, एनर्जी टॉनिक मिलती है, प्रोटीन पाउडर मिलता है। कि कहेंगे डॉक्टर साहब सब कुछ खा रहे हैं पर ताकत नहीं आ रही है, अच्छे से अच्छा ले रहे हैं पर ताकत नहीं आ रही है। क्या खाएं हम जिससे ताकत आ जाए? क्या पिए हम जिससे हमें एनर्जी फील हो? एनर्जी चाहिए किसको? आत्मा को। देने लगे किसको? शरीर को। कितनी भी एनर्जी दे दे, लेकिन अगर आत्मा कमजोर है तो शरीर में एनर्जी आने वाली नहीं है। कहने का भाव, जो आत्मा के 7 गुण हैं, परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, पवित्र रहो, पवित्रता से शांति आई, शांति से प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा तो सुख मिला, सुख मिला तो आनंद आया, और जहाँ आनंद आया वहाँ शक्ति मिली। तो ये जो 7 गुण हैं, जिस प्रकार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ये जो 5 गुण हैं इनसे मिलकर बना है। तो रोज इसकी डिमांड करता है, रोज पानी चाहिए, रोज हवा चाहिए, रोज धरती चाहिए। हाँ, हम कहीं आज ऑक्सीजन का मैं दूसरी गैस ले लो, चलेगा नहीं, दम घुट जाएगा, वही चाहिए। होता है तो जिस तत्वों से मिलकर शरीर बना उसे वही चाहिए। उसी प्रकार आत्मा जिन गुणों से मिलकर बने हैं उसे वही चाहिए। उसके विपरीत कुछ भी मिलता है तो आत्मा दुखी हो जाती है।